आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जयमल नाम का एक महान राजा रहता था जो मेड़ता राजस्थान पर शासन करता था। वह मीराबाई के चचेरे भाई थे। मीराबाई की तरह जयमल भी एक महान कृष्ण भक्त थे। उन्हें अपनी कृष्ण पूजा के दौरान कभी भी कोई व्यवधान पसंद नहीं था, चाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो। जयमल के शासनकाल के दौरान मारवाड़ के मालदेव ने मेड़ता पर हमला करने और कब्जा करने का फैसला किया। वह बहुत शक्तिशाली शासक था, अतः मालदेव ने अपनी सेना के साथ मेड़ता पर कब्जा करने के लिए प्रस्थान किया। उस समय जयमल अपने कमरे में पूरी भक्ति के साथ भगवान कृष्ण की पूजा में व्यस्त थे और उन्होंने सभी से कहा था कि उन्हें परेशान न करें। अब मेड़ता सेना के कमांडरों को मालदेव के हमले की सूचना मिल गई और वे घबरा गए। वे अपने राजा के बिना कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते थे। इसीलिए मेड़ता के प्रधान सेनापति ने जयमल से संपर्क किया, लेकिन उसके द्वारपालों ने उसे रोक दिया और उसे जयमल को परेशान न करने के लिए कहा। इसीलिए वह जयमल की मां के पास गया और उससे जयमल को सूचित करने का अनुरोध किया कि मेड़ता को जल्द ही युद्ध का सामना करना पड़ेगा। मालदेव आ रहा है। अतः जयमल की मां जयमल के पास गई और उसे सारी बात बताई। जयमल ने हाथ के इशारे से अपनी मां को संकेत दिया कि वह अपने प्रधान सेनापति को युद्ध में लड़ने के लिए कहे और जयमल स्वयं अपनी पूजा पूरी करके शीघ्र ही उसके पीछे आएंगे। अपनी मां के आदेश पर मेड़ता सेना का प्रधान सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में गया और मालदेव को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब दिलचस्प हिस्सा आता है। जब जयमल अपने कमरे से बाहर आया और युद्ध की तैयारी करने लगा तो उसे बाहर से हर हर महादेव के जयकारे और अन्य विजय घोष और जश्न की आवाजें सुनाई दी। वह यह देखने के लिए बाहर गया कि क्या हुआ। वहां उन्होंने अपने प्रधान सेनापति और सेना को विजय नारे लगाते और नृत्य देखा तो उसने उसे बुलाया और पूछा, क्या हुआ? उसके कमांडर ने उत्तर दिया, हम जीत गए महाराज, आपने हमें लड़ाई जिता दी, आपकी जय हो। जयमल ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैंने तुम्हें लड़ाई जिता दी? उनके कमांडर ने उत्तर दिया, हां बिल्कुल, इतने चौंके क्यों महाराज? जयमल ने फिर कहा, लेकिन मैं तो अपने कमरे में भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा था। उनके सेनापति ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? आप कुछ मिनटों के बाद पहुंचे और मोर्चे पर लड़ रहे थे और हमारी सेना को निर्देश दे रहे थे कि कैसे लड़ना है। हमने खुद आपको अपने काले घोड़े पर लड़ते हुए देखा और आपने उनके सैनिकों के साथ हाथापाई की। वीरता का कैसा भयंकर प्रदर्शन किया। आपने बिल्कुल दुश्मनों पर कहर बरपाया और इतने कम समय में हमने युद्ध जीत लिया। कैसे पकड़ पकड़ के दुश्मनों को धोया आपने महाराज? जयमल को एकदम आश्चर्य हुआ और कुछ देर तक विचार करने के बाद वह अपने कमरे में चला गया। वहां उसने देखा कि भगवान कृष्ण की जिस मूर्ति की वह पूजा करता था उसमें से पानी टपक रहा था, मानो पसीने से लथपथ हो। जयमल को समझते देर न लगी कि क्या हुआ। इसके बाद उन्होंने देखा कि मूर्ति के कानों से एक कुंडल गायब था। इसलिए जयमल स्वयं युद्ध के मैदान में गए और उन्हें वहां खोया हुआ कुंडल पड़ा हुआ मिला और उस स्थान को ही मेड़ता में कुंडल कहा जाता है। इस घटना से पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जब मालदेव किसी जगह पर कब्जा करने गया हो और जीत न सका हो। मेड़ता के साथ यह युद्ध ही एकमात्र ऐसा युद्ध था जहां मालदेव किसी अन्य क्षेत्र पर कब्जा करने गया था और उसे पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा वह जहां भी आक्रमण पर गया उन्होंने वह लड़ाई जीत ली। भक्तवत्सल कृष्ण स्वयं अपने भक्त के लिए युद्ध में लड़ने आए थे। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।